तो एडटेक की दुनिया में एक बहुत बड़ी हलचल है। जी हाँ, फिजिक्स वाला जो अपने अनोखे पढ़ाने के अंदाज के लिए मशहूर है, अब अपना आईपीओ ला रहा है। तो चलिए आज इसी आईपीओ को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। अब देखिए, ग्रोथ तो शानदार दिख रही है, पर सवाल ये है कि क्या ये एक A+ इन्वेस्टमेंट भी है, या फिर इस कहानी में कोई ट्विस्ट है, कुछ रिस्क है। चलिए इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर फिजिक्स वाला है क्या और आज ये कितना बड़ा बन चुका है, क्योंकि ये सिर्फ एक यूट्यूब चैनल से कहीं कहीं ज्यादा है। देखिए, कहानी शुरू हुई थी YouTube से, और आज इनके पास 1,37,00,000 सब्सक्राइबर्स हैं। मतलब इनकी डिजिटल पहुंच कितनी जबरदस्त है, इसका अंदाजा इसी नंबर से लग जाता है। और देखिए, असली कमाल यहाँ है, ये सिर्फ व्यूज नहीं बटोर रहे, बल्कि अपनी इतनी बड़ी ऑडियंस को पेड यूजर्स में भी बदल रहे हैं। फिस्कल ईयर 2025 में इनके पास 44,60,000 पेड यूजर्स थे। ये दिखाता है कि लोग इनके कंटेंट के लिए पैसे देने को तैयार हैं। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक ऑनलाइन कंपनी है, नहीं, देश भर में इनके 303 टेक इनेबल्ड ऑफलाइन सेंटर्स भी हैं। मतलब इनकी पकड़ जमीन पर भी उतनी ही मजबूत है। तो अब जब कंपनी का स्केल समझ आ गया है, तो सीधे मुद्दे पर आते हैं, यानी आईपीओ की डिटेल्स पर। ये आईपीओ आखिर है क्या और इसमें क्या क्या जानना जरूरी है? देखिए, एकदम आसान भाषा में समझें तो आईपीओ का मतलब है जब कोई प्राइवेट कंपनी पहली बार अपने शेयर्स आम लोगों को बेचती है और स्टॉक मार्केट पर लिस्ट हो जाती है। तो अब आते हैं काम के नंबर्स पर। कंपनी ने एक शेयर का प्राइस बैंड रखा है 103 से 109 रुपए। अगर किसी को इन्वेस्ट करना है तो कम से कम 137 शेयर्स का एक लॉट लेना होगा। मतलब मिनिमम इन्वेस्टमेंट बैठेगा करीब 14,933 रुपए। और इस पूरे आईपीओ से कंपनी का प्लान है 3,480 करोड़ रुपए जुटाने का। अब ये जो टोटल अमाउंट है ना, ये 2 हिस्सों में बटा है। इसमें से 3,100 करोड़ रुपए फ्रेश इश्यू है। इसका मतलब ये पैसा सीधा कंपनी के पास जाएगा, जिसे वो अपनी ग्रोथ पर लगाएगी। और जो बाकी के 380 करोड़ हैं, वो है ऑफर फॉर सेल। मतलब ये पैसा पुराने इन्वेस्टर्स की जेब में जाएगा, जो अपने कुछ शेयर्स बेच रहे हैं। अच्छा, अगर कोई इन्वेस्ट करने का सोच रहा है, तो ये डेट्स जरूरी हैं। आईपीओ 11 नवंबर को खुलेगा और सिर्फ 13 नवंबर तक खुला रहेगा। इसके बाद अलॉटमेंट फाइनल होगा और उम्मीद है कि 18 नवंबर को ये स्टॉक मार्केट में लिस्ट भी हो जाएगा। चलिए, अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, कंपनी के फाइनेंशियल्स। और यहीं पर कहानी में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड़ आता है, क्योंकि यहाँ ग्रोथ तो है, पर प्रॉफिट की चुनौती भी है। पहले अच्छी खबर देखते हैं। कंपनी की रेवेन्यू ग्रोथ देखिए, मतलब कमाल है। सिर्फ फिस्कल ईयर 24 और 25 के बीच ही टोटल इनकम में 51% की उछाल आई है। ये होती है जबरदस्त ग्रोथ। लेकिन जैसे ही हम रेवेन्यू से प्रॉफिट पर आते हैं ना, पूरी पिक्चर बदल जाती है। कंपनी लगातार लॉस में है। फिस्कल ईयर 2024 में तो लॉस 1131 करोड़ तक पहुंच गया था। हाँ, 2025 में ये घटकर 243 करोड़ पर आया, पर है तो अभी भी लॉस ही। और इसी का एक और इंडिकेटर है इसका पीई रेशियो, यानी प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो, जो कि नेगेटिव में है। जब भी पीई रेशियो नेगेटिव हो तो इसका एक ही मतलब होता है, कंपनी अभी प्रॉफिट नहीं कमा रही है, और ये इन्वेस्टर्स के लिए ध्यान रखने वाली बात है। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर कंपनी लॉस में है तो आईपीओ से मिलने वाले 3,100 करोड़ रुपए का आखिर वो करेगी क्या? पैसा जाएगा कहाँ? चलिए ये भी देखते हैं। यहाँ देखिए, पैसों का इस्तेमाल कैसे होगा। एक बहुत बड़ा चंक 710 करोड़ रुपए मार्केटिंग पर खर्च होगा। फिर नए सेंटर्स खोलने और उनके लीज पेमेंट पर भी भारी खर्चा होगा। तो साफ है, कंपनी का पूरा फोकस अभी और तेजी से एक्सपैंड करने पर है, प्रॉफिट पर बाद में। तो हमने कंपनी को समझ लिया, आईपीओ की डिटेल्स देख ली और फाइनेंशियल्स पर भी नजर डाल ली। अब आखिर में ये देखते हैं कि मार्केट के एक्सपर्ट्स और एनालिस्ट्स की इस पर क्या राय है। एक जाने माने एनालिस्ट है दिलीप दवड़ा। उनका साफ कहना है कि ये कोई श्योर शॉट दाव नहीं है, ये एक लॉन्ग टर्म की कहानी है। और ये सिर्फ उन्हीं इन्वेस्टर्स के लिए है जिनके पास एक्स्ट्रा पैसा है और जो हाई रिस्क लेने से नहीं डरते। बाकी लोग इसे इग्नोर कर सकते हैं। और ये जो कंफ्यूजन है, ये मेंबर्स की सलाह में भी साफ साफ दिखता है। 5 में से 3 मेंबर्स कह रहे हैं कि इस आईपीओ से दूर रहो, जबकि 2 का कहना है कि सब्सक्राइब करो। मतलब राय यहाँ एकदम 50-50 वाली है।
तो घूम फिरकर हम वापस उसी पहले सवाल पर आ गए। एक तरफ है हाई ग्रोथ का पोटेंशियल, जबरदस्त विस्तार की कहानी, और दूसरी तरफ है लगातार हो रहे लॉस और मार्केट की बंटी हुई राय। तो ये एक हाई ग्रोथ का मौका है या एक हाई रिस्क वाला दांव? खैर, इसका फैसला तो हर इन्वेस्टर को खुद ही करना होगा।